जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में हमको बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वो आसान होती नहीं है। ठीक उसी तरीके से एक प्रश्न है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 की पावर m - 2 की पावर m बराबर 65 तो आपको ये बताना है कि m की वैल्यू क्या है। यदि कोई भी जो अपने आप को स्टूडेंट जीनियस समझता है तो इस वीडियो को रोके और कमेंट करे, इसको सॉल्व करे और m की वैल्यू हमको बताए। ठीक है। और जो स्टूडेंट कुछ सीखने की चाह रखते हैं तो अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं और इसको सीखते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से कि इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो सिंपल सी होती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस चीज को भी ये सीखिएगा। जैसे कि ये है, ओके, हम देखिए, आप एक चीज बताइएगा, यदि मैं ये x है और मैं x की पावर 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ये 2 है और इस 2 की पावर 2 है और मैं इसकी पावर यदि 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये 2 ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। एक चीज और, x की पावर यदि यहाँ पर m है और इसकी पावर यदि n है तो हम इसको x की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और यही चीज किसके बराबर, इसको हम x की पावर n और इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं x की पावर 2 है और इसकी पावर यदि 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 4, या मैं लिख सकता हूँ x की पावर 8 लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 4x की पावर 2, इसका मतलब भी x की पावर 8 होगा। मतलब समझिए कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बात वही है। ठीक है, चलिए, बस ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो बाकी ये अपने आप हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम देखिएगा, इसको 3 की पावर m है, इसकी पावर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। कोई दिक्कत? 1 तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, -2 की पावर m, इसकी पावर भी हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, बराबर ये 65। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसकी पावर 1 लेने की आवश्यकता नहीं, केवल इस पर लिया। 1 को हम 2/2 लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिएगा, 3 की पावर m, इसकी पावर -2 की पावर m, इसकी पावर में क्या कर रहा हूँ, 2/2। क्या लिख रहा हूँ, 2/2। इसको भी मैं 2/2 लिख रहा हूँ, बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बात समझ गए, 2/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 को अंदर ले रहा हूँ, तो इसकी 3 की पावर m/2 की पावर 2 हो जाएगा, -2 की पावर m/2 की पावर 2 हो जाएगा। बात तो वही है, देखिए ध्यान से समझिए, इसकी पावर m/2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि भैया 3 की पावर m/2 इंटू 2, तो इसका मतलब 3 की पावर, अभी भी ये 3 की पावर m ही लिखा हुआ है, ये 2 की पावर, अभी ये भी 2 की पावर m ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात वही है। चलिएगा, अब ये चीज क्या हो जाएगी, 65 है। अब मैं मान ले रहा हूँ लेट, या आप हिंदी में मान सकते हो माना, ये हम क्या मान ले रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं x मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ कि भैया ये मान लिया कि 3 की पावर m/2 को मैंने x मान लिया और 2 की पावर m/2 को मैं y मान लूंगा। ये मैंने मान लिया, ये मानूंगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रखूंगा, सॉल्व करूंगा, तब आपको दिखाई देगा। तो ये समीकरण कुछ किस तरीके की दिखाई देगी, अब देखिएगा, ये समीकरण देखिएगा, यही समीकरण कुछ इस तरीके की नजर पड़ेगी। अब आपको किस तरीके की, देखिएगा, इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, x। ठीक है, इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, x रख दूंगा, और x की पावर 2, तो x की पावर 2 माइनस ये आपका y हो जाएगा, इसकी पावर 2 बराबर 65। ये जो पूरा है, ये वाला जो पूरी चीज थी, इसको मैंने x मान लिया, और ये जो थी इसको मैंने y मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू रख देंगे फिर से। ठीक है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। चलेगा, अब इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं x² - y² बराबर 65। इसको ये अपने आप में एक फॉर्मूला a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, a - b, अकॉर्डिंग दिस x + y और x - y, ये हो जाएगा बराबर, ये 65 है। अब ऐसा समझो, ऐसा लाइक दिस, अपने दिमाग में ऐसा समझो कि ये 2 पेयर हैं, मतलब क्या है, एक चीज ये है और एक चीज ये है।
ये दो संख्याओं के आपस में गुणा हो रही है, 65 आ रहा है। तो हम भी इसी तरीके से लिख देंगे इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसको भी हम दो भागों में तोड़ दें, दो भागों में तोड़ देंगे 65 को। तो दो भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, इसमें 3 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, 3 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, तो अब 5 का भाग करो, 5 का भाग चला जाएगा। इसमें कितना 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 हो गया ना, हो गया 13 पंजे 65। इसको 65 को हमने क्या किया, पहले 2 का डिवाइड करके देखा नहीं हुआ, फिर 3 का डिवाइड करके देखा नहीं हुआ, 4 का डिवाइड करके देखा नहीं हुआ, 5 का किया, 5 से कट गया। कितनी बार 5 का बाद 5 किया 15, 65 आ गया, सीधे सीधे काम खत्म। तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 आ गया। अब देखो जरा, चीजों को सीखो, चीजों को सीखो कि 13 पंजे 65, ठीक है। ये देखिएगा x प्लस वाई, इसको हम कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, जब हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम कंपेयर कर देंगे दोनों साइडों की, क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर हमको दिखाई देगा x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 15। हम लिख सकते हैं, सॉरी 5 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे भी दिखाई दे रहा है, दो संख्या को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 4 13 है, और इस तरीके से। तो हमारा इसका मतलब क्या है, इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो इससे y से y कट जाएगा, तो 2x आ जाएगा, बराबर ये 18 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो x बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। तो 9 इसमें रख देंगे या इसमें रख दो, सिंपल सी बात, जिसमें भी रखना चाहो उसमें रख दीजिए कि x प्लस वाई बराबर 13 आया था, x की जगह पर 9 रख दिया, y बराबर 13, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9 यानी कि 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 9, सिंपल सी बात है, देख लीजिए इसको, ठीक है। अब ये 9 अब यहाँ पर रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी, यहाँ पे देखिएगा इतने की जो वैल्यू थी ये हमने x मानी थी, और x की वैल्यू आ गई कितनी 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब इसको भी आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, देखिएगा यहाँ पर देखिए, इस वाली समीकरण यहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर 4, ठीक है, x की जगह पर कितना आया 9, x की जगह पर 9 प्लस 4, ठीक है, और 9 माइनस 4 कितना आ जाए, 9 प्लस 13 गुणा 9 में 5 9, 13 गुणा 5 आया नहीं आया, उसी तरीके से हो गया 13 पंजे 65, ठीक है। ये अब यही चीज यहाँ पर रखेंगे, यही चीज आप यहाँ पर रख देंगे, तो देखिएगा समीकरण इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, ये वाली जो वैल्यू थी x की थी, और x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो हम लिख देंगे 9 की पावर 2, ठीक है, क्या लिख देंगे 9 की पावर 2। नहीं हमको तो क्या निकालना था, हमको तो m की वैल्यू निकालनी थी ना, m की वैल्यू, तो चलिए m की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी, इसको निकाल लेंगे, इसको रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 3 की पावर m बट्टे 2 बराबर ये आ जाएगा 9, 3 की पावर m बट्टे 2 बराबर x था, और x की वैल्यू कितनी आई है 9। तो यहाँ से हमारा क्या है, देखिएगा इसको 3 की पावर m बट्टे 2 बराबर 9 को लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी कभी भी a की पावर b और यहाँ पर आपका a की पावर x है, तो हम यदि आधार बराबर हैं तो b बराबर x लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब 3 बराबर हैं तो हम इसको m बट्टे 2 बराबर 2 लिख सकते हैं। ये वाली चीजें भी आपस में बराबर होंगी। जब नीचे वाली चीजें आपस में बराबर होती हैं तो ये ऊपर वाली चीजें भी आपस में बराबर होंगी। तो m बट्टे 2 बराबर 2, तो m इज इक्वल टू 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल आई, ठीक है। आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, सर आपने यही क्यों लिया, इसको लेके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेके देख लो कि 2 की पावर m बट्टे 2 बराबर y था और y की वैल्यू आई है 4, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 2 की पावर m बट्टे 2 बराबर, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा m बट्टे 2 बराबर 2, तो m बराबर यहाँ पर भी 4 आया, ये 4 आ गया, ठीक है, 4 m की पावर 4 आ गया। अब इसको एक बार वेरीफाई भी कर लो, क्या ये सही है या गलत है, इसको वेरीफाई भी करके देख लेंगे हम, देख लीजिएगा।
इसका LHS लेके देखो, ये क्या है, 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m, मतलब 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। देखो 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसकी वैल्यू है 3 की 9, 9 की 27, 27 की 81, 81 आ जाएगा, 81 माइनस इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 81 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 65 बचेंगे, नहीं बचेंगे ये। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया, हमने वेरीफाई भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया हमने, सारे काम हमने कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि m की वैल्यू 4 कैसे आई है। इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, जो भी आप पर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो वो आप हमको कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।